Jasmine and I am a 2024 GK scholar. I got accepted in Pukyong National University, Busan, and now I am in South Korea. आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि ये एक जर्नी वीडियो होने वाली है फ्रॉम कोलकाता टू बुसान, साउथ कोरिया। तो ये जो इंट्रो है मैं अभी कोरिया में मैं अपने डॉर्म में बैठ के शूट कर रही हूँ। तो एक बात है, मैं ये इंट्रो अपने होम टाउन में इंडिया में क्यों नहीं शूट कर पाई। तो इसका कारण ये है कि मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे एक के बाद एक आती जा रही थी जिसके वजह से मुझे वो टाइम नहीं मिल पाया कि मैं इंट्रो शूट कर पाऊँ। और ये वीडियो बस एक छोटा सा जर्नी वीडियो है। अगर आपको मेरे प्रोसेस के बारे में मैंने फ़्लाइट्स में मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। हाँ, फ़्लाइट में मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी, बहुत ही बड़ी। वो एक इस वीडियो में बोलना नामुमकिन है। अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, तो ताकि मैं दूसरी वीडियो में ये मेरे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकूँ, सो दैट यू गाइस कैन ऑल्सो नो कि कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम्स तो मैंने फेस की, लेकिन आखिर में सब स्मूथली हो गया। मैं पहुंच गई सेफली अपने डॉर्म में। सो या दैट्स इट फॉर द इंट्रो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, सो दैट आई कैन गेट द मोटिवेशन टू shoot some more videos. And I like to shoot videos because मुझे दिखानी है। Honestly said, I really like to videograph everything because मुझे लोगों को दिखानी है मेरी लाइफ कोरिया में, जो कि मैं एक अकेली लड़की यहाँ पे आके अपने खुद के दम पे एक स्कॉलरशिप आके अपनी लाइफ बनाने आई हूँ। तो मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे लाइफ कैसे होती है, मुझे क्या क्या फेस करनी पड़ती है, कि कौन से इंटरफेसेस में गुजरना पड़ रहा है। तो मैं आप सबको ये दिखाना चाहती हूँ। तो दैट्स वाई आई जस्ट कैप्चर्ड एवरीथिंग। एंड आप लोगों का अगर प्यार मिला तो मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे पोस्ट भी करूँगी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स इट आई गेस। Please watch till the end, and okay, that's it. Without any further ado, let's get into the video. Bye. ये हम निकल चुके हैं। मेरे घर से एयरपोर्ट की दूरी करीब 2 घंटे की है। मैं कोलकाता एयरपोर्ट से जाने वाली थी, लेकिन मैं 2 बजे ही निकल गई थी। मेरी फ़्लाइट थी 6 बजे, क्योंकि मुझे देर नहीं करनी चाहिए थी और झमेला तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, इसलिए मैं निकल चुकी हूँ। और बाकी ये मैं बोर्डिंग पास के साथ वेट कर रही हूँ, क्योंकि बाकी मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाई। सब लोग भले ही बहुत सारे व्लॉग्स बनाते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, वो नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। मैं पहली बार अपनी फैमिली को छोड़कर अकेली किसी और कंट्री में जा रही थी। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, पर ये मैंने चूज़ की है तो मुझे तो करना ही था। और मेरा सब कुछ चेकिंग हो गया, सिक्योरिटी चेकिंग हो गया, लगेज भी मैंने दे दिया है। मैं बस यहाँ पे बैठ के वेट कर रही थी, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था। तो मैं चारों तरफ देख रही थी क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या शॉप्स है। ये देखने में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं खरीद नहीं पा रही। और ये टाइम आ गया मेरी फ़्लाइट को बोर्ड करते हुए। तभी हम कोलकाता की ज़मीन को छोड़ के जा रहे थे। तो जब मेरी ज़मीन को छोड़ के गई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, अब इसके आगे कुछ नहीं है यार। मैंने छोड़ दी अपनी ज़मीन को, अपने मुल्क को नहीं, लेकिन मेरे होम टाउन को मैंने छोड़ दिया। और नीचे मैं ये देख रही तो ये नज़ारा बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर ऐसा फील हो रहा था, मैं क्या बताऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था मैं रो दूँगी अभी। मैं विंडो सीट पे बैठी हुई थी, मुझे ये नज़ारा एंजॉय करना था जो मैं कर रही थी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल था। और नीचे ये रिवर गंगा आप देख सकते हो, गंगा नदी पूरा कोलकाता शहर में इधर से देख सकती थी। लेकिन मेरे आँखों में मतलब इतना इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, मैं क्या बताऊँ। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे ये फिर से याद आ रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इमोशनल था, मैं रो पड़ती इधर से।
तो यही सब सोचते सोचते मेरी खाना भी आ गई और खाने में मैंने नॉनवेज थाली ऑर्डर की थी। तो यहाँ पे ब्रेड जैसा कुछ था, बटर था, दाल थी, उसके साथ एक करी जैसा कुछ था और ये खीर था। तो यही सब था। खाना इतना अच्छा भी नहीं था, ओकेश खाना था, लेकिन क्या कर सकते, भूख लगी तो खाना ही पड़ेगा। तब ये नज़ारा देखते हुए हम पहुँच गए दिल्ली में जाने वाले थे, क्योंकि मेरी दिल्ली से दूसरी फ़्लाइट थी इंचॉन को लेकर। अब ये दिल्ली में आई थिंक ये यहाँ दिल्ली के सामने ही थे, हम लैंड करने वाले थे, क्योंकि पायलट का वो अनाउंसमेंट हो रहा था तब मैंने ये क्लिप्स लिए हैं। अभी हम लैंड करने ही वाले हैं और इसी तरह हम पहुंच गए दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ आके जो मुझे फील हुआ लोनली, मैं क्या बताऊँ। मुझे यहाँ आके सबसे ज़्यादा मतलब मुझे लगा मैं अकेली ही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता नहीं था किधर जाना है। जब लोगों को देख के मैं फॉलो करके जा रही हूँ, सारे लोग इतने हड़बड़ी मचा रहे हैं, पता नहीं कौन किधर जा रहा है, किधर क्या है। इतना बड़ा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल है, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन बस मैंने कर ली सारे। और मेरी दिल्ली से इंचॉन की फ़्लाइट 12:05 से थी, 7 घंटे की फ़्लाइट थी। बहुत लंबी फ़्लाइट थी, पूरी रात ओवरनाइट फ़्लाइट थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं सो गई फ़्लाइट में, इतनी थकी हुई थी मैं। और ऐसे ही उठ के मैंने जब देखा तो हम कोरिया की ज़मीन छूने वाले थे, हमारी फ़्लाइट लैंड करने वाली थी। और ये है क्लिप इंचॉन एयरपोर्ट का। यहाँ पर कोई ट्रेडिशनल सॉन्ग जो आरी डांग उनका सॉन्ग है वो प्ले हो रहा था, बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, इसलिए मैंने क्लिप्स ले ली। और ये टिफ़नी की जो शॉप है, इसकी क्लिप मैंने इसलिए ली है क्योंकि जिमिनीज़ का एम्बेसडर है, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं ऐसी क्यों दिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक बड़ा लफड़ा हो गया था, वो मैं बाद में आपको बताऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बताना, तो मैं पार्ट 2 ज़रूर बनाऊँगी मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था। बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया था मेरा। और नेक्स्ट जो फ़्लाइट थी मेरी, वो इंचॉन से बुसान तक की थी, ट्रांसफ़र फ़्लाइट थी। तो हम पहुँच गए फ़्लाइट बोर्ड करने वाली थी और टाइम हो रहा था आफ्टरनून का। तो सनसेट बहुत अच्छा लग रहा था, मैं पूरी सनसेट देखते देखते गई हूँ बुसान इंचॉन से। मतलब 1 आवर 45 मिनट्स लगे, लेकिन नज़ारा बहुत प्यारा था। मैं तो सिर्फ नज़ारे को देखते ही और वीडियोस बनाते हुए गई। और ये हमारी फ़्लाइट बोर्ड कर गई, नीचे इंचॉन लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं। कितनी अच्छी नज़ारा है, कितना अच्छा नज़ारा है। सारे मतलब हम सिर्फ ओशंस के ऊपर से जा रहे थे, बादलों के ऊपर से। मुझे तब लग रहा था यस आई डिड इट, आई मेक माई सेल्फ प्राउड, क्योंकि मैंने जो अपने फैमिलीज़ को छोड़ के आई हूँ अकेले एक दूसरी कंट्री में रहने के लिए, वो भी एक इतनी प्रीशियस स्कॉलरशिप लेके। मतलब पता नहीं कि पूरे साल इंडिया से कितने बच्चे अप्लाई करते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, और मैं उनमें से एक हूँ जिसने वो स्कॉलरशिप जीती है। तो मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था, और मैं अपनी फैमिली में पहली ऐसी लड़की हूँ, मैं पहली ऐसी एक पर्सन हूँ जिसने अब्रॉड शिफ्ट हुई हूँ, वो भी अकेली। तो मैं आपको बता नहीं सकती मैं अंदर ही अंदर क्या फील कर रही थी। और ऐसे नज़ारे देखने को मिले मुझे जाने के, मुझे तो सब कुछ वर्थ इट लगा। बहुत ही ज़्यादा प्यारा था सब कुछ, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट ये जो क्लिप है, ये बुसान में लैंड करने के बाद मैं जब अपने डॉम में जा रही थी तब की है। कितना प्यारा नज़ारा है, देखो। तो मैं और 3 और गर्ल्स थी जिनको यूनिवर्सिटी से कोई पिकअप करने वाला था, तो वो आ गया और हमें पिकअप करके वो टैक्सी में लेके जा रहा था, और हम बुसान के ये नज़ारे देखते हुए जा रहे थे। और सब कुछ स्मूथली हो गया, और कोई दिक्कत वैसी हुई नहीं, बस एक को छोड़ के।
और मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी और मेरे पास दो बड़े 23 केजीज़ के लगेजेस भी थे, तो मैंने बस ये अपने डॉम की बालकनी से अपना जो व्यूज़ है डॉम के बाहर का वो शूट किया है। तो आप देख लीजिए सामने ये जो है ये बॉयज़ हॉस्टल है और हमारा वाला गर्ल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू लाइक इट आई विल मेक ए पार्ट 2। प्लीज़ कमेंट। तब तक बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।